तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लाए हैं। तो आप लोग को शायद पता है या नहीं कि एक नोटिफिकेशन आया है IBACIO का 2026 के लिए। और इसमें आपको एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि एक बड़ा ड्रीम जॉब पाने का। तो ड्रीम जॉब कैसा? एक IB में एज अ ऑफिसर बनना। तो IB में ऑफिसर बनना सबका तो सपना होता है, और सबका सपना पूरा करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इस एग्जाम को देना पड़ेगा, और इस एग्जाम देकर आपको ऑफिसर बनना पड़ेगा। तो इस नोटिफिकेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वैकेंसी आने वाला है, और क्या क्या पैटर्न है एग्जाम का, कितने मार्क्स का होता है, और इसको कैसे अप्लाई किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, नोटिफिकेशन तो अभी ऐसे ही इंटरनल सोर्स से आया है, पर मैं आपको ये 2025 के सोर्स से मैं बताता हूँ कि इस एग्जाम में क्या क्या पैटर्न होते हैं और कितने मार्क्स का आता है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, आपको पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये आपका एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आपका डिफेंस आ जाता है तीनों विंग का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का तीनों विंग आ जाते हैं, तो मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स। और इसमें MHA में पूरा आपका पुलिस डिपार्टमेंट आता है। तो देखिए, आप एज अ ऑफिसर ये डिफेंस में नहीं, आप पुलिस के तौर पे जा रहे हैं। तो पुलिस में भी बहुत सारा अपना अपना स्टेट के डिपार्टमेंट में एक स्पेशल विंग होता है जो इंटेलिजेंस संभालते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2025 के नोटिफिकेशन में कितने वैकेंसी आए थे पिछले साल थे 3000 के ऊपर, प्राय 4000 के आसपास है। और इस बार का अंदाज जो है वो 2500 के 3000 के आसपास है। तो आप इतना एस्टिमेट करके चल सकते हैं कि आपका वैकेंसी 2500 के 3000 के आसपास रहेगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जनरल सेंट्रल सर्विस है, जो ग्रुप C नॉन गैजेटेड और नॉन मिनिस्ट्रियल है। तो ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है। ग्रुप D में आप डायरेक्ट नॉन गैजेटेड ऑफिसर पहुंच रहे हैं, आप यहाँ प्रमोट होके आप गैजेटेड हो जाएंगे, और एक बड़ा अच्छा लाइफ मिलेगा आपको। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपका कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए थोड़ा, और ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन कोई भी फील्ड में चलेगा, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, किसी भी फील्ड में आप यदि रहेंगे तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो एज लिमिट देखेंगे। एज लिमिट जो है ऐसे जो दिया जाता है, जनरल का दिया जाता है 18 से 27 साल। तो एज ऑन ये आपका था 10 अगस्त 2025 का। तो इस बार भी नोटिफिकेशन आता है तो कुछ इसी टाइप का डेट दिया जाएगा। और आपको मोटा मोटा बात याद रखना पड़ेगा कि 18 से 27 साल का एज होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का भी बात है, जहाँ पे SC और ST कैंडिडेट जो है 5 साल पाएंगे, और OBC के लिए 3 साल के लिए है। तो फिर बहुत सारा यहाँ पे देखिए सर्विस, जो गवर्नमेंट सर्विस, जो ऑफिसर एक्स सर्विसमैन, उसके बाद सिविलियन एम्प्लॉयड, ये सब के लिए आप देख सकते हैं। आप किस क्राइटेरिया में आते हैं आप वो देख लीजिएगा एक बार। फिर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न में। तो एग्जाम पैटर्न में ये थोड़ा वास्ट टॉपिक रहेगा, इसको हम अलग से कहीं डिस्कस कर देंगे पूरा सिलेबस के तौर पे। तो पहले आप यहाँ थोड़ा ऊपर ऊपर समझ लीजिए कि यहाँ पे 3 टायर होता है। 3 टायर, पहला आपका फर्स्ट टायर जो प्रीलिम्स होता है, दूसरा आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, और तीसरा आपका इंटरव्यू रहता है।
तो पहले में आपको 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं जो एमसीक्यू रहते हैं, 5 पार्ट उसमें कंटेनिंग रहते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स कैरी करता है। तो आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स 20, जनरल स्टडी 20, ये मैथ 20 है, रीजनिंग 20 है और इंग्लिश 20 है। तो आप थोड़ा अपना अंदाज से ये बता सकते हैं कि आप क्या 20 में 15 भी नहीं ला सकते हैं। तो 15 आप देखिए 75 यदि ला देते हैं तो आपका तो यहीं पे सर्विस हो जाएगा। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, आप लोग कोशिश कीजिए। और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगा। और टायर 2 में देखेंगे जब, तो टायर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, ये 50 मार्क्स का रहेगा, ऐसे आपको 20 मार्क्स का लिखा जाएगा। और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स का, जिसमें लॉन्ग आंसर राइटिंग टाइप क्वेश्चन रहते हैं, 2 मार्क्स फॉर 10 क्वेश्चन, जिसमें करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, सोशियो पॉलिटिक्स इशू रहते हैं 20 मार्क्स के। तो इसमें भी 1 घंटा दिया जाता है और ये 50 मार्क्स का रहता है और ये 100। और लास्ट स्टेज आता है आपका इंटरव्यू। तो देखिए ये है इंटेलिजेंस के लिए। तो इसमें आप एक नोटिस बात कर सकते हैं कि यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कोई फिजिकल नहीं है, यहाँ कोई फिजिकल ऐसा कुछ नहीं है जो आपको कोई दौड़ना है या फिर कोई आपको लॉन्ग या शॉर्ट रेस लगाना। यहाँ सिर्फ आपको पेपर पास करना है, डिस्क्रिप्टिव लिखना है और इंटरव्यू देना है और सर्विस में आ जाना। तो अब देख रहे हैं आप, यदि वैसा आपको लगता है कि हाँ मैं अनफिट हूँ किसी एग्जाम के लिए, मुझे रनिंग वनिंग के लिए, तो आप इस एग्जाम में आप एक बार चांस ले सकते हैं। तो चांस इस बात का कि आप किस कोई एग्जाम दे रहे हैं, वो एसएससी हो या रेलवे का दे रहे हो, तो इसमें आप एक बार देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा बात कि जो भी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट या सीडीएस देते हैं, जो भी सीडीएस देते हैं उन लोग के लिए देखिए ये सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ सबसे जो वाइटल होता है कि आप सब में तो आप उठा लिए मार्क्स, पर ये जो करंट अफेयर्स और जनरल स्टडी जो होते हैं, करंट अफेयर्स जनरल स्टडी थोड़ा ट्रिकी आता है। ये 40 मार्क्स के लिए आपको थोड़ा यूपीएससी का थोड़ा सिलेबस को मैंने टिप पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें थोड़ा स्टेटमेंट बेस्ड थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन वही लोग कर सकता है जो कभी यूपीएससी का कोई भी एक पेपर दिए हो। तो मैं बोलूंगा कि सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट कैंडिडेट और जो सीडीएस दे रहे थे उन लोग के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ा बात, जो भी एज से आप एडजस्ट हो चुके हैं, मैंने आपका एज जो अपर लिमिट पार कर गया है और आप नहीं दे पा रहे हैं, तो 2021 से लेके आप 25 तक दे सकते हैं सीएपीएफ। तो ये जो है आपको बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है। अपॉर्चुनिटी मिलता है इस बात का कि आप फिर से ये एग्जाम दे सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। तो आपको एक मौका दिया गया है फिर से सर्विस में आने का, एक बार चांस मारिए। तो अब देखिए यहाँ पे एज का बात जो हुआ था, यदि कहीं पे टाई होता है तो उसमें पेपर 3 का माने जो मार्क्स 3 का जो इंटरव्यू का नंबर है वो पेपर 2 का नंबर, यदि इसमें टाई हो जाता है तो इसमें टाई हो जाता है तो पेपर 1 का टाइम। और इस तीनों में यदि टाई हो जाता है तो डेट ऑफ बर्थ में देखा जाएगा कि कौन बड़ा है, और उसमें भी यदि टाई हो जाता है, किसी का यदि सेम होता है, तो ये देखा जाएगा कि किसका अल्फाबेट ए है और किसका अल्फाबेट जेड है। तो ए से जेड तक के बीच में देखा जाएगा। यदि कोई ए है और इस सब क्राइटेरिया में टाई हो गया है तो ए वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसके बाद वाले को बाद में।
और यदि ऐसा कुछ प्रोविजन रहता है कि हाँ कुछ सीट रिजर्व है, मैंने ऐसा कि कोई वेटिंग लिस्ट में है, तो उसको बाद में फिर इसी को बुला लिया जाए, क्योंकि इस दोनों ने सर्विस पास किया था, बस टाइम हो गया है और इसको इस बेसिस पे लिया है क्योंकि अल्फाबेट इसका सेम था। तो देखिए फॉर्म जो आता है, फॉर्म आने से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। पुराना दिखा रहे हैं पर ये आपको अंदाज मिल जाएगा कि कब कब एग्जाम होता है। तो ये देखिए अगस्त में आया है, हाफ अगस्त में या जुलाई में, और देखिए आपका चलता है वही 20 दिन का लिए चलेगा। मैंने 20 दिन में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है और उसके बाद थोड़ा 2 दिन का एक्सटेंशन रहता है बैंक के लिए, कि यदि बैंक में आप यदि पेमेंट भरते हैं तो उसके लिए आपको छूट दिया जाता है 2 दिन के लिए। तो नेक्स्ट बनेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सही होना चाहिए, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है सब में नाम और एड्रेस सब ये सब मैच होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं पहला स्टेप कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है और दूसरा स्टेप फॉर्म भरना है। तो रजिस्ट्रेशन जो है 1 टाइम होता है, यदि एक बार सबमिट हो गया तो फिर वो उसको आप एडिट नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट नंबर ये सब बहुत ध्यान से आपको भरना है और उसके बाद आपको एप्लीकेशन भरना है। उसके बाद आता है कि सिग्नेचर फोटो का साइज रहेगा आपका 100 से 200 की भी, और जो सिग्नेचर का साइज रहेगा 80 से 150 के भी, और आप बैंक से और या ऑनलाइन चालान भर सकते हैं। फिर देखेंगे एग्जामिनेशन का जो फीस है कितना है। तो ऑल कैंडिडेट जो आपका ऑल कैंडिडेट इसमें क्या कहेगा, जनरल वाले और क्या SC ST भी आएंगे क्या, मेल कैंडिडेट फॉर योर कैटेगरी। अच्छा, तो ये आप देख लीजिएगा। हाँ, जो SC ST के लिए है उसके लिए आपका 550 है, और जो जनरल और EWS है उसके लिए देखिए आप ओबीसी तक के लिए जो 550 तो देना ही है, और फिर एग्जामिनेशन फीस भी देना है आपको 100 रुपये। तो ये आप देख लीजिएगा। पेमेंट ऑनलाइन और SBI के बैंक में आप सबमिट कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बात यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने एक टेलीग्राम प्रोग्राम स्टार्ट किया हूँ, जो टेलीग्राम में आपका PYQ ये सब रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग 16 अगस्त से स्टार्ट कर रहे हैं 2026 का, और ये चलेगा आपका 2027 तक। फीस रखे 499, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते। ये जो है आपका इस एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें NCERT का GS और करंट अफेयर्स पूछा जाता है। करंट अफेयर्स मतलब जो करंट अफेयर्स UPSC जैसे लेते हैं, तो उस टाइप का एग्जाम है। आप इसको फॉलो कर सकते हैं और इसमें इंटरव्यू हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो के लास्ट स्टेज में आ गए हैं। आपको यदि कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल में है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।